Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel BBS Science Edu. Today we are going to discuss the topic. Lesson is electricity, lesson number 12, class 10. तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। रियोस्टेट और रेजिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस? सबसे पहले जो बात आती है वो रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो ऑफ करंट को जो चीज़ रोकती है दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल आर लेटर एंड इट इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। अगर हम यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है हमारा ओम। इसको OHM या दिस ओमेगा ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी सर्किट में। तो किसी भी मटेरियल का जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम उसमें करंट फ्लो होगा। जितना ही कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा हमारा करंट फ्लो होगा किसी भी सर्किट में। नाउ वी डिस्कस द रियोस्टेट। रियोस्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। रियोस्टेट क्या होता है? जैसा कि हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। V इज इक्वल टू आई आर से हम I को निकालेंगे तो V बाई आर आएगा। अगर हम रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं I और I एंड R के बीच में, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। So as we increase or decrease the value of the current according in the circuit, a component is used that is called the rheostat. Rheostat काम क्या होता है? That regulates the current without changing the potential difference। बिना पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए बिना हम करंट को रेगुलेट करते हैं इस इक्विपमेंट से, इस कंपोनेंट से, जिसको रियोस्टेट बोला जाता है। किसी भी सर्किट में रियोस्टेट को हम RH या दिस सिंबल, क्रॉस एरो या राइट एंगल पे जो एरो है इस रेजिस्टेंस पे, इन दोनों सिंबल से या इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा हमें पता है कि यहाँ पर I हमारा रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम I को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। अगर I को हम घटाना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस को हमें बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक चीज़ को बढ़ाएंगे दूसरी चीज़ कम होनी चाहिए। ये दूसरी चीज़ को बढ़ाना है तो पहली चीज़ कम होनी चाहिए। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द I एंड R। और हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस हमारा अलग होता है। अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। सो ओके, थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे हम रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करेगा। तो 3 पॉइंट है जिस पर की 3 चीज़ें हैं जिस पर हमारा रेजिस्टेंस कंडक्टर का डिपेंड करेगा। दैट इज फर्स्ट वन इज द ऑन इट्स लेंथ। पहला है उसकी लंबाई पर। दूसरा है ऑन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज कैपिटल A, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करेगा। तीसरा है ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल किस तरीके का है इस पर डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं रेजिस्टेंस, अगर फर्स्ट वाले टर्म उठाते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, लंबाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा लंबा हमारा वायर होगा उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। दूसरा रेजिस्टेंस हमारा वेरी करता है, डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हमारा एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मिला देते हैं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, लेंथ अपॉन एरिया जाता है। इफ वी रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं यहाँ पे, रो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L बाई A। दिस सिंबल इज कॉल्ड रो।
दिस इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसको रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल कहा जाता है। ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। अगर हम यहाँ से इस एक्सप्रेशन से रो की वैल्यू निकालना चाहें, क्रॉस सेक्शन आर ए बाई एल, यहाँ से रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया बाई लेंथ। अब अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस को ओम में रखते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में रखते हैं और लेंथ को मीटर में रखते हैं, तो मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 1 मीटर बचेगा। तो यूनिट ऑफ रो रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी विल बी ओम मीटर। ओम मीटर इसके रेजिस्टेंस की, ओम मीटर हमारी यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हो जाएगी, इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हम डिफाइन करना चाहें रेजिस्टिविटी को, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, तो हम डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज द यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया is equal to the resistance when क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम 1 कर देते हैं, लेंथ को 1 कर देते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 कर देते हैं, तो हमारा जो मिलेगा रेजिस्टिविटी की वैल्यू वो 1 ओम मीटर मिलेगी। तो इट इज the resistive is the if unit resistance 1 ओम का रेजिस्टेंस, 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और उसकी लेंथ अगर 1 होती है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल विल बी 1 ओम मीटर। तो these आर द पॉइंट्स जिससे कि हमारा रेजिस्टेंस कंडक्टर का डिपेंड करेगा। So I hope you enjoy this session and keep watching my videos. Please like, share and subscribe. Thank you very much.